आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष सुख शांति का आधार बताया। सुख शांति का आधार क्या है? दुनिया में भी हम सुनते हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि जितना हमारे अंदर मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता आती जाती है, उतना आत्मा सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है। और जब जीवन में सुख और शांति है तो समृद्धि स्वतः ही आती है। तो मनसा में जितने शुद्ध विचारों का विचरण चलेगा, उतना ही हमारी वाचा भी शुद्ध होगी और कर्मणा भी शुद्ध होती जाएगी। इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि अपनी मनसा को शुद्ध पावन बनाओ। स्थिति उसी के आधार से बनेगी। आज बाबा की 13 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 22 मार्च 1986। मुरली का हेडिंग है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। बाबा बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। होलीनेस माना पवित्र और हैप्पी माना खुश। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। बाबा ने कहा दुनिया में कहीं भी ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषताएं हो जिनमें, क्योंकि हैप्पी भी होते हैं कई बार लोग, पर अल्पकालीन होते हैं, खुश रहेंगे अल्पकालीन, और पवित्र भी होते हैं, पर पवित्रता सुख दे रही है, शांति दे रही है, खुशी दे रही है, इसका अनुभव करने वाले कम हैं। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में, सारे ड्रामा में इतनी बड़ी सभा जहाँ ऐसी पवित्र आत्माएं हों, पवित्र भी और खुश भी, बाबा ने कहा ये इतनी बड़ी संख्या और कहीं हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भले हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देती है ना। बाबा ने कहा किसी किसी को टाइटल मिल जाता है, हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, राजा महाराजा होते हैं ना, उनको ऐसे बोला जाता है। तो बाबा ने कहा लेकिन राजा महाराजाओं में, आजकल कलयुग वाले राजा महाराजाओं में पवित्रता तो होती नहीं है। तो पवित्रता और महानता दिखाई नहीं देती। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से, लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। बाबा ने कहा और किसी के अंदर ऐसा पवित्रता का दृढ़ संकल्प रह नहीं सकता, क्योंकि दुनिया वालों के हिसाब से तो पवित्रता बहुत मुश्किल है। बाबा ने कहा अविनाशी हो ही नहीं सकता, सहज हो ही नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र ना। बाबा ने कहा बाबा से नॉलेज मिली, नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि हमारा ओरिजिनल रूप
पवित्र ही है। तो जो जिसका असली रूप होता है उसको धारण करना मुश्किल होता है, सहज होता है ना, मुश्किल थोड़ी होता है। बाबा कहते हैं जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है ना। बाबा ने कहा ये स्मृति सहज बनाए, समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है ना। माया का संग लगा तभी तो अपवित्र बने, सत्युग और त्रेता में पावन होते हैं। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया ना। बाबा ने कहा अभी हमें सबकी नॉलेज मिल गई, स्वधर्म की भी, स्वदेश की भी, स्वयं के पिता की भी। तो जब नॉलेज मिल गई, पता चल गया कि हमारा असली पिता कौन है, हमारा घर कहाँ है, तो उससे क्या हो जाता है, सब सहज हो जाता है। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया है। पवित्रता क्या है दुनिया के हिसाब से, असंभव है ना, अननेचुरल है। साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक मानते हैं अननेचुरल है। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, लेकिन बाबा ने हमें समझा दिया है कि ये तो हमारा नेचुरल संस्कार है, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। बाबा कहते बच्चे लेकिन उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं ना। बाबा ने कहा पवित्रता क्या है, फाउंडेशन है, आधार है, इसीलिए पवित्रता को माता कहते हैं ना। पवित्रता सुख शांति की जननी है, माता है, और सुख शांति उनके बच्चे हैं। पवित्रता है माँ और सुख शांति उसके बच्चे। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, अब सुख शांति होगी जीवन में तो सदा खुश भी रहेंगे, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी ज़रूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे दौड़ करते, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो सुख शांति के पीछे दौड़ रहे हैं और आपने पवित्रता धारण कर ली तो मन शांत संतुष्ट ना सुख का अनुभव कर रहा है। बाबा कहते उस फाउंडेशन को ही नहीं जानते, इसीलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है और अभी अभी नहीं है ना। बाबा ने कहा बच्चे फाउंडेशन को नहीं जानते, तो इसलिए क्या है, पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण कभी सुख शांति में रहते, कभी दुख शांति में रहते, अल्पकालीन हो गई, पीछे भागते रहते हैं उसकी।
सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। बाबा ने कहा सदा काल की सुख शांति पवित्रता के बिना जैसे असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं और स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे ना। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक रीति से देखो, बच्चे जहाँ माँ जाएगी वहीं बच्चे जाते हैं। बाबा कहते हैं तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति अपने आप ही आ जाती है। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह बन गए। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, उनको तो और ही ज़्यादा टेंशन है, वो तो ज़्यादा ही परेशान है। बाबा कहते लेकिन बेगमपुर के बादशाह है ना, जहाँ कोई गम नहीं है, बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, ताज भी है और तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। बाबा ने कहा आजकल दुनिया में कितनी भाग दौड़ है, किसके लिए क्या चाहिए? अंततः उनको सुख और शांति, उसी के लिए भाग रहे हैं। कमा भी रहे हैं तो भी किस लिए? सुख के लिए, शांति के लिए, कि आराम से सुख से बैठकर भोजन करें और शांति में रहें। लेकिन क्या सब करने के बाद मिल रहा है? मिल तो रहा ही नहीं है ना, क्योंकि मूल आधार नहीं पता। बाबा कहते बच्चे कितना प्रयत्न करते रहते। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो हैं। सुख के साधन ज्यादा है तो चिंता लगी रहती है उन साधनों की ही ना, तो भय भी है और चिंता भी है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौना बनकर आती हैं, खेल करने के लिए आती हैं, ना कि डराने के लिए आती हैं। बाबा ने कहा समस्या किस लिए आती है? संजय भाई, किस लिए आती है समस्या? हैं? और बच्चे क्या करते हैं? उनसे डर जाते हैं। तो बाबा ने कहा समस्याएं आती खेल करने ना, डराने के लिए नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई समस्या नहीं।
हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? हैं, हाथी तो छोड़ो, इंसान के पैर के नीचे कितनी आ जाती होंगी, दिखाई देती है और पता चलता है? नहीं, है ना, मर जाती हैं कितनी चींटियाँ ना। तो बाबा ने कहा हाथी के पैर के नीचे अगर आ जाए तो दिखाई देगी। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान हैं। सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या है समस्याएं? हाय बाबा, समस्या तो बहुत बड़ी है, ये बात तो बहुत बड़ी है। ऐसा है? नहीं, चींटी के समान है, कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं समस्या बड़ी होती नहीं है, आप सोच सोच कर उसको बड़ा बना देते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान हैं। खेल समझने से खुशी रहती है, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। बाबा ने कहा खेल समझने से क्या होता है? कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और अगर मुश्किल ही मुश्किल समझते रहेंगे तो क्या होगा? मुश्किल बन जाती है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, कोई भी बात खेल समझने से छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन सा खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने को दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे, है ना। आजकल ऐसे जो बच्चों के स्कूल होते हैं ना, प्ले वे स्कूल होते हैं, उनमें ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें दे देंगे, ऐसे खेल खेल में बच्चों को सब सिखा देंगे। तो बाबा कहते हैं आप सबके लिए भी समस्या कैसी है? पक्का कर लो। हाँ, चींटी के समान, खेल के समान ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख, अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति के जाल से निकल आएं, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। बाबा कहते हैं एक दुख नहीं आता, एक दुख क्या किसके साथ? वंशावली के साथ, माना पूरे वंश के साथ आता है, और भी दुख अपने साथ लेकर आता है। दुख की भी वंशावली है, विकारों की भी वंशावली है। हाँ जी। कार्ड पे लिखा रहता है ना, विद फैमिली आना, बड़ा एकता है उनके अंदर ना, दुखों के अंदर और विकारों के अंदर। जहाँ एक जाता है वहीं सभी आ जाते हैं। तो उस जाल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। बाबा ने कहा धरनी के प्रमाण विधि भी और वृद्धि भी, माना अच्छे भाई बहन आ रहे हैं तो बाबा देखकर खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना, सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसीलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है,
ऐसे औरों को भी भाग्य बनाना है ना। बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वालों में त्याग की भावना, सेवा की भावना जल्दी आ जाती है। जैसे किसी से तो कह के कराना पड़ता है, मतलब बार बार उनको प्रेरित करते हैं तब उनके मन में आती है, लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ धरनी के कारण जल्दी मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि हम अपना जीवन सफल करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो सेवा भाव अनेक हद को, बाबा ने कहा इसीलिए तो अनेक सेंटर्स खुले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला ऐसे औरों का भाग्य बनाना है, दृढ़ संकल्प करना, यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया, है ना। तो जहाँ संगठन का बल होता है तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है ना। अगर संगठन में एकता नहीं है तो फिर छोटा कार्य भी मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते बच्चे, संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया, ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें संगठन टूटता है ना। रुक्मणी दादी कहानी सुनाते थे कि एक बार एक व्यक्ति था, उसका कुछ काम धंधा नहीं चलता था, तो जंगल में चला गया। जंगल में रात को उसके परिवार वाले सब दुखी हो गए थे, तो सबको लेकर के चला, चलो कहीं और चलते हैं और कहीं काम धंधा देखेंगे, कुछ करेंगे। तो परिवार जो था वो उसमें बड़ी एकता थी, तो वो जाते हैं जंगल में, रुक जाते हैं रात को। तो जिस पेड़ के नीचे रुकते हैं तो उस पेड़ के ऊपर भूत बैठे होते हैं। तो कहते हैं भूत जो होते हैं उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो वो कहते हैं आपस में, एक पिता उसका कहता है, उसके 4 बच्चे होते हैं, उनसे कहते हैं जाओ काट के ले आओ ना, फिर आग जला के इनको पका लो, अब इन्हें खाएंगे। अब उन्होंने सोचा शायद हम ही कह रहे हैं, पेड़ के ऊपर बैठे थे ना, तो सारे भूत उनसे डर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो कहते जाते हैं, पिता कहता जाता है, वैसे वैसे उसके बच्चे मानते जाते हैं, सुनते जाते हैं और वो डर करके उनको खजाना दे देते हैं। भूत जो होते हैं उनको खजाना दे देते हैं कि आप ये हमारे पास धन संपत्ति है, इसे ले लो पर हमें छोड़ दो ना। वो धन लेकर के गांव वापस आते हैं, ये बात सारे गांव में फैल जाती है। तो जो उनका पड़ोसी होता है वो सोचता है मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन उसमें एकता नहीं होती है ना। तो जाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, रात को जाते हैं जंगल में, रुकते हैं पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे जाके रुकते हैं, लेकिन पिता कहता है लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं, तो भूत उनको मार के खा जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, रुक्मणी दादी ये कहानी सुनाया करती थी कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। इसलिए एक ने कहा दूसरे ने किया, तो उससे क्या होता है, संगठन मजबूत बनता है। एक घर में एक जना कहता था, सब सुनते थे। तो ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, ये है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा में, तो बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता, और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं ना। बाबा ने कहा जो
बहुत काल की निर्विघ्न आत्मा है, वो खुद भी शक्तिशाली रहती और औरों को भी बनाती हैं। कोई भी चीज़ टूटी हुई को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। टूटी फिर जोड़ा, फिर टूट गई फिर जोड़ा, तो क्या होता है? कमज़ोर हो जाती है। ऐसे आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा, अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं। बाबा ने कहा ये भी ना समझो, विघ्न आया चलो चला गया, टाइम तो गया ना, शक्ति तो उसमें वेस्ट हुई ना। लेकिन बार बार विघ्न आना और उसको मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के भी विघ्न विनाशक बनो। बाबा ने कहा अपने तो कर लिए, पर अब क्या करना है? औरों के भी विघ्न विनाशक बनना है। बाबा कहते देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी ही मिली है ना, जो आजकल ज्ञान सरोवर में निर्मला दीदी हैं, वो ही शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में गए थे। तो बाबा कहते हैं उनको, तो देखो आपको ऐसी ही आत्मा निमित्त मिली है डॉक्टर निर्मला दीदी, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है बाबा ने कहा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है, न्यारी प्यारी रहती है, तो ज़्यादा विघ्नों में उलझती नहीं है। यह भी ज़रूरी है, अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। यह आवश्यक भी होता है, जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना। बाबा कहते हैं कड़वी दवाई क्या करती है? बीमारी ठीक करती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं स्ट्रिक्टनेस कहीं कहीं ज़रूरी भी होती है, नहीं तो अलबेलेपन में चलते रहते हैं। हाँ ठीक है, जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं ठीक है, तो उससे क्या होता है, अवस्था उतनी मजबूत नहीं बन पाती है। तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का संग तो लगता ही है, और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उसमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। त्याग और तपस्या जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषता अपना प्रभाव जरूर डालती है। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं, संपन्न बन गए, ये सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए, इसमें नंबरवार है। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा साथ ही है। बाबा ने कहा जहाँ हिम्मत है वहाँ बाबा की मदद है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, संतुष्टता सफलता का आधार है।
आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है ना। बाबा कहते दिल के समीप भी हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया देश बहुत दूर है, पर बाबा ने स्थिति में कहा है ना, दिल से समीप कहा है, तो प्यारे भी हैं और दिल के नज़दीक भी हैं, इसलिए बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, अब है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए महावाक्य। इसमें इनको प्रश्नोत्तर के रूप में रखा गया है। पहला प्रश्न है कि शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? कौन है शक्ति सेना? हाँ, सारे बच्चे हैं, विशेष माताएं बहनें हैं। तो बाबा ने बताया जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा, है ना। जब सबके मन में शुद्ध संकल्प, एक रस स्थिति, एक संकल्प हो। दूसरा प्रश्न है स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? बाबा ने बताया स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं, है ना। जब फायर कहा जाता है तो सब फायर करने लगते हैं, है ना। तो एक ही ऑर्डर से सब गोली चलाना शुरू करते हैं बॉर्डर पर। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। तीसरा प्रश्न है बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो, तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। तो बाबा ने बताया बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना। सभी बातों में बाबा विशेष सभी को ये अटेंशन दिला रहे हैं कि हमें अपनी अवस्था कैसी बनानी है, एक रस बनानी है ना। सबके मन में एक संकल्प हो तो सहज सफलता मिलेगी। तो सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। बाबा ने कहा ये भी नहीं, एक सेकंड तो हो गया बाबा, है ना, फिर नीचे आ जाओ, नहीं, सदा एक रस स्थिति। अगला प्रश्न है हर एक ब्राह्मण बच्चे की जिम्मेवारी कौन सी है? बाबा ने बताया सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना। ऐसे नहीं अभी बहुत अच्छे, अभी उदास निराश मुरझाए हुए नहीं, सदा एक रस ना। उसके लिए एक दूसरे का क्या बनना है? सहयोगी बनना है। यह हर एक ब्राह्मण की जिम्मेवारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो।
इसके प्लान बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना, मैं तो अपने रूप से ठीक ही हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, हमने तो अपनी जिम्मेवारी ले रखी है, हम तो ठीक है, बाकी कोई ठीक रहे ना रहे ये भी नहीं। बाबा कहते हैं जैसे हम मनसा से सहयोग कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? बाबा ने बताया संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। अगला प्रश्न है किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? बाबा ने समझाया कि हरेक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं ना, जो अहम में आ जाते हैं, मैंपन में आ जाते हैं, बाबा ने कहा ना गड़बड़ कहाँ होती है, पीछे समझाया तू में आ जाती है ना, तो तू में आ जाती है तो संगठन कमज़ोर हो जाता है। तो बाबा ने कहा मेरा मेरा तू मैं ये सब आने से ये देहाभिमान वाले संस्कार हैं ना, हर एक में जो देहाभिमान वाले मूल संस्कार हैं जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। फिर अगला प्रश्न है बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? बाबा ने बताया जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। सबके संस्कार कैसे बन जाए? बाबा जैसे, है ना। तो जब बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, जैसे दादियों को देख के कहते हैं ना कि दादी ने बिल्कुल बाबा जैसे हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप सबसे भी क्या दिखे? बाबा दिखे, बाबा के संस्कार दिखे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दें ना। सब बच्चों के अंदर बाबा के, सब बच्चों में बाबा के संस्कार दिखें। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, रौब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रौब तो जानते हैं ना सब, क्रोध का अंश होता है रौब, है ना। तो बाबा ने कहा रौब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। बाबा बोले स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या ना, कई बार कई ऐसे कह देते हैं ना, ज्ञान ऐसे थोड़ी कहता है, इनको ऐसे थोड़ी करना चाहिए। यह भी सूक्ष्म रौब का अंश है, लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। बाबा ने कहा ये संकल्प कभी भी नहीं करेंगे ना। रहम दिल आत्माएं ऐसा कभी भी किसी के लिए नहीं सोच सकती है ना, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। चलो जिसको दुख हो रहा है, कुछ किसी के सामने स्थिति परिस्थिति है, लेकिन हाँ किसी को भी ऐसे किसी दूसरे को बोलना नहीं चाहिए, ना किसी के बारे में सोचना चाहिए। सबके कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है।
तो इसलिए बाबा ने कहा जो पुण्य आत्माएं हैं सुमानधारी, वो कभी भी ऐसे संकल्प नहीं करेंगी। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही क्या कराती है? उड़ती कला का अनुभव कराती है। और आज बाबा ने विशेष समझाया, सुख शांति और खुशी का आधार क्या है? पवित्रता। और दूसरी बात जिस पर बाबा ने बार बार अटेंशन दिलाया, एक रस स्थिति, संगठन एक मत हो ना, इन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति। भाइयों की भट्टी चल रही है, मैंने मैसेज भी किया था, दिन में भी है, अदर कुमारों की है विशेष वो, तो आप सभी फ़ोन पर ही अटेंड करनी होती है। लिंक भेजा हुआ है तो सभी फ़ोन पर अवश्य अटेंड करें। ORC में कल देखा था किसी ने अटेंड की थी कोई क्लास? नहीं, वेदांती दीदी की क्लास थी, आशा दीदी की क्लास थी, तो बहुत अच्छा, उससे भी बल मिलता है ना। क्लास भले घर बैठे ही करनी है, पर ऐसे ही हम समझे हम बाबा के पास है, मधुबन में ORC में है, तो वो वाइब्रेशन पावरफुल मिलते हैं। चलो, मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ।
मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ।